श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा आप सुन रहे हैं मेरे यानी वीरा के साथ। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद इस पॉडकास्ट में आपके लिए। अध्याय 31 में हम सुनेंगे कि श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी का कैसे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने आगे अध्ययन यानी पढ़ाई अपनी गुरुकुल जाकर कैसे पूरी करी। तो आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर 10वें स्कंद का 31वां अध्याय। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे माता पिता को मेरे भगवान होने का ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो ये समझ गए तो उन्हें पुत्र स्नेह का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी योग माया फैला दी और देवकी और वसुदेव भूल गए कि वो परम पिता परमेश्वर हैं और वापस उनके बेटे के समान हो गए। वो कृष्ण भगवान ने कहा, पिताजी हम आपके पुत्र हैं और आपके लिए हम सदा आपके बच्चे ही रहेंगे और आप हमारे लिए हमारे माता पिता रहेंगे। देखिए ना, पता नहीं किन हालातों में हमें एक दूसरे के साथ रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर कोई 100 वर्ष तक जीकर माता पिता की सेवा करता रहे तब भी वो माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। और जो पुत्र सामर्थ्य होने पर भी माँ बाप की सेवा नहीं करता, उसका शरीर यमदूत भी ले जाने से इनकार कर देते हैं। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें कि दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए। चूंकि वसुदेव और देवकी उनकी माया से वशीभूत हो चुके थे, इसलिए श्री कृष्ण की वाणी से मोहित होकर उन्होंने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और दिल से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को समझा करके अपने नाना जी उग्रसेन के पास गए और उन्हें यदुवंशियों का राजा बना दिया। राजा ययाति का श्राप होने के कारण यदुवंशी वैसे तो राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन भगवान की इच्छा जब हो तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उग्रसेन को वापस सिंहासन पर बिठा करके श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद नंद बाबा ने अधीर होकर दोनों को गले से लगाया और आंखों में आंसू भर करके गोपों के साथ मिलकर वो ब्रज की ओर चले। ब्रज पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य को बुला करके अपने दोनों पुत्र कृष्ण भगवान और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और इसके बाद ब्राह्मणों को तरह तरह के वस्त्र, आभूषण, बछड़े वाली गाय दी। सभी गायें गले में सोने की माला पहने हुई थीं। यज्ञोपवीत संस्कार खत्म होने के बाद उन्हें आगे पढ़ाई के लिए संदीपनी मुनि के पास भेजा गया, जो कि उज्जैन यानी अवंतीपुर में रहते थे। दोनों भाइयों ने विधि पूर्वक गुरु जी के पास रह करके उपनिषद और समस्त वेदों का अध्ययन किया। इसी के साथ साथ उन्होंने मंत्र भी सीखे। देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, मीमांसा, न्याय शास्त्र, विग्रह, संधि, यान, आसन, द्वैध, आश्रय, इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन किया। मात्र 64 दिनों में ही दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने गुरुदेव से कहा कि आप हमसे गुरु दक्षिणा लेने की कृपा करें। गुरु संदीपनी ने अपनी पत्नी से सलाह करी और गुरु दक्षिणा में कहा कि प्रभास क्षेत्र में हमारे सभी पुत्र समुद्र में डूबकर मर गए थे, कृपया उन्हें लाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर गुरु की आज्ञा स्वीकार करी और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर क्षण भर बैठे रहे। बस थोड़ी ही देर हुई थी कि अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र स्वयं उनके आगे आ गया और भगवान ने समुद्र से कहा कि तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिन गुरुपुत्रों को बहा ले गए थे, उन्हें वापस हमें तुरंत लाकर सौंप दो। समुद्र ने उत्तर दिया कि मेरे जल में पंचजन नाम का एक दैत्य असुर शंख के रूप में रहता है और वही बालकों को ले गया है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत जल में घुस गए और शंखासुर को मार डाला, लेकिन अपने गुरु के बालक उसके पेट में उन्हें नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने बलराम जी के साथ
यमराज की पुरी में जाकर शंख बजाया। यमराज ने स्वयं भगवान का स्वागत किया और पूजा की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म बंधन के अनुसार मेरे गुरुपुत्र यहाँ लाए गए हैं, आप उन्हें हमें वापस कर दें। भगवान के आदेश को मानकर यमराज ने गुरु के पुत्र लौटा दिए और भगवान श्री कृष्ण गुरु के पुत्र उन्हें वापस देकर विदा लेकर वापस मथुरा लौट आए। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 32 उद्धव जी की ब्रज यात्रा और गोपियों से बातचीत। जब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए आगे गए तो उन्होंने उद्धव जी से कहा था कि तुम ब्रज जाओ और वहां जितनी भी गोपियां मेरे विरह से दुखी हैं उन्हें सांत्वना दो, उन्हें समझा कर आओ। उनकी इसी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्धव जी ने ब्रज की यात्रा करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी वृष्णि वंश के प्रधान व्यक्ति थे। वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र और मंत्री भी थे। जब भगवान ने उनसे कहा कि तुम ब्रज की यात्रा करो, वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, पहले तो उन्हें आनंदित करो और जो गोपियां मेरे विरह में दुखी हो रही हैं उन्हें भी मेरा संदेश दो और वेदना से मुक्त करो। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उद्धव जी अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर बैठकर सूर्यास्त होते होते नंद बाबा के ब्रज पहुंच गए। नंद बाबा ने जैसे ही उद्धव जी को देखा वो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा मानो स्वयं श्री कृष्ण ही आ गए थे। उन्होंने उद्धव जी को बताया कि हमारे श्री कृष्ण का हृदय बहुत बड़ा है और उनकी शक्ति तो अपार है। मालूम है, उन्होंने 7 दिनों तक एक उंगली से गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा था और हम सबकी रक्षा की थी। अरे इतना ही नहीं, खेल खेल में उन्होंने बड़े बड़े असुरों का नाश किया है, जिनमें प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक भी थे। उनकी लीलाओं को सुना सुना करके यशोदा रानी और नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उद्धव और नंद बाबा इसी तरह से आपस में बातचीत करते रहे और रात हो गई। जब थोड़ी सी रात बच गई थी तो गोपियां उठी और दीपक जलाकर उन्हें अपने घर की दहलीज पर रखकर वासुदेव का पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गुणगान किया और दही मथना शुरू करके उसकी आवाज में ध्वनि मिलाकर भगवान की भक्ति में लीन होकर उनके भजन गाने लगी। इधर उद्धव जी भी अपने सारे कर्मों से निवृत्त होकर गोपियों के पास पहुंचे। गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा भगवान श्री कृष्ण से मिलती हुई है। उन्हें लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ही आ गए हैं, पर जब वो पास आए तो उन्होंने देखा कि ये तो उद्धव हैं जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। तब उन्हें एकांत में ले जाकर गोपियां उनसे कहने लगी, हे उद्धव जी, आप हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए हो? पुरुषों का स्त्रियों से स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। भला कान्हा हमें अब क्यों याद करेंगे? जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तो पक्षीगण स्वयं ही बिना सोचे समझे उस पेड़ से संबंध तोड़ लेते हैं। लगता है कान्हा ने भी यही किया है। और उद्धव जी, आप भी उसी कपटी के मित्र हैं, इसीलिए आप भी कपट से भरे हुए हैं। देखिए ना, आपके धूर्त मित्र श्री कृष्ण हम जैसी भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहाँ से चले गए। गोपियां श्री कृष्ण भगवान के विरह से तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें श्री कृष्ण का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए कहा कि पता है कान्हा ने तुम्हारे लिए क्या संदेश दिया है, ध्यान से सुनो। हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारे जीवन का सब कुछ हूँ। तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा अंग हो और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। श्री कृष्ण का संदेश पाकर गोपियों को बहुत आनंद हुआ। गोपियां बोली, हम तो गांव की गंवार ग्वालिन हैं, पर भगवान श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर अपना ढेर सारा प्रेम बरसाकर हमारे गले में बाहर डालकर हमारी सभी इच्छाएं पूरी करी हैं। कई महीनों तक उद्धव जी ब्रज में ही रहे और गोपियों से उनके प्यार भरे गीत सुनते रहे। जब काफी दिन हो गए तो उद्धव जी को लगा कि अब उन्हें मथुरा लौट जाना चाहिए। तो उद्धव जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया से मथुरा जाने की आज्ञा ली। मथुरा वापस आकर उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्होंने ब्रज की सारी कहानी
जो कि प्रेम के रस से भीगी हुई थी, वो सब प्रभु को सुनाई। और इसके बाद नंद बाबा ने भेंट में जो जो सामग्री दी थी वो सब श्री कृष्ण, बलराम, वसुदेव और राजा उग्रसेन को दे दी। और इस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।